क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से स्वागत करता हूं। 20 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रोज़ सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर ये आप देखते हो, इसका ही इसी से संबंधित 10 बजे जो है आप लोग को MCQs मिलते हैं, उसको भी आप लोग ज़रूर देखा करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, हमारा जो है पेड ग्रुप भी चल रहे हैं UPSC UPPCS के लिए, और अगर उसकी ज़्यादा जानकारी आपको लेनी तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो यू कुड सी द कैसे हमारा जो है पेड ग्रुप चल रहा है, किस प्रकार से हम लोग पेड ग्रुप चलाते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। स्टडी प्लान हो गया, डेली मेंस आंसर राइटिंग होती है, डेली आपका MCQ सॉल्व कराए जाते हैं, डेली लाइव डाउट डिस्कशन होता है, और ये सब डेली होता है एक दिन में। ठीक, अगर 2023 वाला आप लोग ज्वाइन करते हो जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, तो वो करीबन 5.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है, और उसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ है। ठीक, और जिस प्रकार का इंटरेक्शन है पर्सनल, वो आप वीडियो में ऑलरेडी देख ही सकते हो, ज़रूर देख लीजिएगा पूरा अगर आप उत्सुक हैं तो। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, UPSC UPPSC PSC अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। इन्वायरमेंट के बड़े सारे आज जो है टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इन्वायरमेंट के। तो देखिए, हर घर जल उत्सव। ठीक, तो अब देखो, भारत में गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है, और दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव पहला ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हो गया है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल लगा हुआ है जिससे जल आ रहा है। ठीक, ये सर्टिफिकेशन मिला है गोवा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक, तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, और ये हर घर जल उत्सव अगस्त 19 2022 को जो है मोदी जी लॉन्च कर दिया है इन्होंने। ठीक है, वर्चुअली, और 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन गोवा में हो गया है। इसी प्रकार से दमन एंड दीव का भी हो गया है। 3-4 बार बोल दिया है, दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक, नहीं बैठ रहा है तो 4 बार और पढ़िए। ठीक, ये PDF से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी जो भी पीपल गांव में रहते हैं, ठीक, उनको विलेज को हर घर जल को जो है सर्टिफिकेशन लेने के लिए ग्राम सभा लगेगी गांव में। ठीक, उसमें लोग आएंगे, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा, रेजोल्यूशन रखा जाएगा। जब हर व्यक्ति के घर में भैया होगा नल, तो वो सब कहेंगे हाँ है, तब जो है वो पारित करके फिर उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट वाले आए, उन्होंने कहा हाँ हर घर में लग गया है नल, चलो सर्टिफिकेशन पकड़ लो, वो वाला चक्कर नहीं है। ग्राम सभा भारत में इकलौती डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष जो है लोकतंत्र को ये दर्शाता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट लोग पीपल करते हैं। ठीक है, बाकी MP MLA क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जाके वहाँ बैठ के जो है लेते हैं डिसीजन। तो इसमें देखिए कुछ आंकड़ा भी दे रखा है, 2,63,000 गाँव के जो हाउस होल्ड हैं गोवा में, और 85,000 दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव में सभी घरों में जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर टैप का कनेक्शन लगा दिया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन पोर्ट बिल से। जैसे पोर्ट आपको मालूम है, बंदरगाह जो होता है, तो यहाँ पे शिप आती हैं, यहाँ पे देखिए कंटेनर, सब कुछ ट्रेड में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन इन पोर्ट्स को रेगुलेट करने वाले जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है भारत में बहुत डुप्लीकेशन है, बहुत जगह इधर उधर दे रखे हैं। ठीक, तो क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एक मसौदा लेके अभी आया है इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 का, जिसमें वो कंसोलिडेट करेगा, जितने भी लॉज हैं उन सबको समेकित करेगा और संशोधन करेगा, ताकि टू द ट्यून ऑफ द टाइम हो जाए। ठीक है, मतलब कोई भी जो भी दिक्कतें इतने सालों में आई हो, क्योंकि अगर आप लॉ देखो तो भाई साहब 1908 का है। ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था तब का ये, तो इसको चेंजेस लाना है, करना है, बढ़िया है। ठीक, कई सारी चीज़ें तो आउट ऑफ ट्यून हो चुकी हैंगी।
अब इसका मेन पर्पज़ वही है, जो है बिज़नेस करना ज़्यादा सुगम बनाना है, जो भी अननेसेसरीली डिले होते हैं उनको ख़त्म करना है, डिसएग्रीमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ जो है इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ स्टेट मैरीटाइम बोर्ड जो होते हैं उनको भी नेशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ले आया जाएगा। भारत में अगर आप देखो तो भारत की कोस्टलाइन तटीय क्षेत्र जो है वो 7516 किलोमीटर है, और जो वाटर वेज हैं, ठीक, जलमार्ग जिन्हें बोलते हैं, वो अगर टोटल जोड़ा जाए तो 14,500 किलोमीटर हैं। तो ये काफ़ी जो है भारत में, और देखो पानी के रास्ते में कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ये आपका, तो इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम पैसा लगता है, ठीक है। तो कई सारे जो है इसके पानी के रास्ते के थ्रू जो है आपका और ये भारत में अंदर भी काफ़ी जो है जाकर लैंड एरियाज जो है वहाँ पर भी नदियों के थ्रू जाके उसका मतलब आसानी से पहुँच भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कम पैसे में और पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। भारत में जो ट्रेड होता है ना भारत का, वो 95% वॉल्यूम में और आपका 65% मूल्य में, वैल्यू में आपका मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। तो पोर्ट्स की काफ़ी बड़ी जो है जिम्मेदारी इसमें बैठती है। भारत में पहली जो है ऐसी बस बन गई है जो डबल डेकर है, ठीक है। आपका अशोक लेलैंड का आपने नाम जो सुना होगा, ठीक, कंपनी है, इसने ये डबल डेकर बनाई है बस, और इसका नाम रखा, इसकी कंपनी है अशोक लेलैंड की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है, तो स्विच नाम है इसका, ठीक। और ये इसका नाम स्विच EIV-22 रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और अभी जो हमारे हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इन्होंने मुंबई में इसका जो है इसको चालू कर दिया, अनावरण किया, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है कि भारत में जो पोल्यूशन होता है डीजल और पेट्रोल से, वो 35% है पूरे भारत में जो पोल्यूशन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाएंगे तो ये पोल्यूशन कम किया जा सकता है, और ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है एक्वा बाजार ऐप। अब ये मोबाइल ऐप है। एक्वा से ये समझना जरूरी है कि जो फिशरीज़ हैं, फिशरीज़ मतलब मत्स्य पालन जो करते हैं, तो उसके लिए अच्छी सीड होनी चाहिए, ठीक, अच्छा क्या खाना वाना खिलाएं, वो सारी चीज़ें, कैसे उनका पालन पोषण करें, इस सब का जो भी कोई चीज़ आपको खरीदनी है, कोई सीड खरीदना है, कोई कुछ भी जो उनसे संबंधित खरीदना है, तो ये बाजार है, ठीक, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एक्वा बाजार ऐप फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड ने 9th गवर्निंग बॉडी मीटिंग अभी दिल्ली में करी थी। वहीं पे जो है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ ने इसको चेयर भी किया था, और वहीं पे ऐप एक्वा बाजार ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें फिश सीड, बीज, उनका खाना, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आप खरीद पाओगे, ठीक। तो ये सिंपल सा एक ऐप है जिसके बारे में इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक। भारत में पूरे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं भाई साहब? 744 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो सोशल सिक्योरिटी वाला, जो EPFO में जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बहुत बार पढ़ा है, मैंने खूब पढ़ा है ऐसे। अभी इंटरव्यू में भी आप लोग को मैंने बताया भी था कि कुछ जो है फाइनल सिलेक्शन भी हुए हैं। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ने कहा है कि हम देश के 744 जो डिस्ट्रिक्ट है सबको कवर कर देंगे इस साल के दिसंबर तक। ये वाला जो है ये मैंने पढ़ाया भी था करंट अफेयर में, ठीक। तो देखो जो पर्यावरण वाले जो मिनिस्टर हैं ना, वहीं लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। तो उन्होंने बताया यहाँ पे चिंतन शिविर चल रहा था सूरजकुंड हरियाणा में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, वहाँ पे ये बात उन्होंने कही। और इसकी वजह से क्या है कि सोशल सिक्योरिटी कोड जब आ जाएगा तो बेनिफिशरीज़ का बेस भी बढ़ जाएगा। स्टेट इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन होता है, इसमें हॉस्पिटल की सुविधाएँ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें, डिजीज़ से बचने के लिए रिसर्च का भी एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सारे ज़िलों में अगर ये ESIC का हो गया ना, तो जो वर्कर कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक। तो और जो भी आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी हेल्थ फैसिलिटी और मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अगले कुछ जो टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित ये भी हैं। देखिए मेगालाडॉन, ठीक, मेगालाडॉन जो है ये एक तरीके की बहुत बड़ी मछली थी। ये अभी तक का जो है जितना भी एक फॉसिल से, जीवाश्म से एविडेंस निकालते हुए एक 3D फिगर बनाया गया कि भैया ये एक कोई मेगालाडॉन था जो कि 50 फीट तक लंबा हो सकता था, और ये एक शिकारी जानवर था, समझना। कहते हैं कि जो टाइगर वेल होती है, एक चीज़ समझिएगा,
ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल या फिर मैमल होता है, ठीक है। व्हेल जो होता है वो मछली नहीं होती है अगर देखा जाए एक लिटरल सेंस में, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है बच्चे को जन्म देती है, ठीक। तो वो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा जो है मैमल है दुनिया का। तो ये टाइगर व्हेल को तो एक साथ खा जाता था ये मेगालोडॉन, ठीक। पहले ये कभी होता था 2.5 मिलियन ईयर्स पहले, और 5 बार काटने में तो पक्का खा जाएगा, ठीक। ये उनके ऊपर जो है उनका शिकार करता था, ये बताया गया है। 50 फीट तक ये हो सकता था। अगर हम इसको कंपेयर करें तो अभी जो शार्क वार्क होती है ना, वाइट शार्क, वो 15 फीट तक ही हो पाती, तो उनके 3.5 गुना था समझ लो, ठीक। और 10 हाथी बराबर इसका वजन था, 70 टन तक हो सकता था। 2.6 मिलियन ईयर्स, 23 मिलियन टू 2.6 मिलियन ईयर्स पहले ये था मेगालोडॉन, ठीक है। अगला टॉपिक है, ये भी इन्वायरमेंट संबंधित। देखिए ये कुत्ते के मुंह वाला जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो तस्मानिया पड़ता है ना, वहाँ पर टाइगर था। टाइगर सिर्फ ये जो है इसकी जो धारियाँ है ना, इसकी वजह से इसको टाइगर नाम दिया गया था। ये मार्सूपियल है। मार्सूपियल क्या होता है, जैसे कंगारू है ना, उस कंगारू के पेट में एक कवच, एक मतलब समझ लो कैरी बैग टाइप का होता है, जिसमें उसके बच्चे जो है वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, ठीक। तो ये भी मार्सूपियल था, कुत्ते ऐसे इसकी शक्ल थी, और ये धारियों की वजह से इसको टाइगर बोला जाता था। तस्मानिया में पाया जाता था, एक्चुअली विलुप्त हो गया ये, ठीक। तो इसलिए इसको तस्मानियन टाइगर कहते थे। ऑस्ट्रेलिया और यूएस मिलकर $15 मिलियन का एक प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, ताकि इसको फिर से जो है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीएनए का फिर से जो ये एक्सटेंट हो गया, फिर से इसको जीवित किया जा सके, ठीक। तो ये चीज़ करी जा रही है। क्यों करी जा रही है भाई साहब? क्योंकि तस्मानिया जो जगह है वहाँ पे इसके विलुप्त होने की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ये कंगारुओं को खाता था। अब ये रहा नहीं तो कंगारू बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कंगारू फिर जब एक बैलेंस है, कोई भी स्पेसी एकदम बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए इसको फिर से जो है रिवाइव किया जा रहा है, ठीक। देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो बाकी देखो, ये स्लो पेस्ड कार्निवोरस होता है, ठीक। मांस वास खाता है, स्लो पेस्ड होता है। टाइगर खाली धारियों की वजह से बुला रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उपनिवेशिक काल, तब जो है यहाँ पर ये क्या है कि भाई साहब इसको मार वार देते थे, ये फार्मर्स की मुर्गी उर्गी खा लेता था जाके, तो जो है इसको मार दिया था। तो उसके बाद से ही जो है विलुप्त होना चालू हो गया था। 1930-20 के दशक में विलुप्त हो गया था, ठीक। अभी जो देखिए, आप लोग ने डॉग्स देखे होंगे, तो जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर जी की जो सुरक्षा करता है, ठीक, जो इनर घेरा होता है उनका, तो उसमें आप लोग ने ज़्यादातर देखा होगा ऑल्चेशियन या फिर जर्मन शेफर्ड होता है, ठीक। लेकिन अभी ये जो डॉग है, ये मुडहोल हाउंड बोला जाता है। मुडहोल कर्नाटका में एक जगह है, ठीक, जिसको बगलखोट बोलते हैं। इस समय क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड, बागलकोट बोलते हैं, सॉरी, ठीक। तो वहाँ के राजा थे, ठीक है, उन्होंने राजा मालोजी राव घोरपड़े, तो इन्होंने, ये मुडहोल किंगडम के थे, तो इन्होंने जो है इसको ब्रीड किया था, ठीक है। ये हाउंड है, काफ़ी पतला दुबला होता है, काफ़ी तेज दौड़ता है, गार्ड वार्ड भी कर सकता है, शिकार करने के लिए उस समय जो है मदद करता था। सूंग बहुत तेज है भाई साहब इसकी, ठीक, बहुत तेज से सूंघ लेता है, और विजन भी काफ़ी शार्प है, देखने में एजाइल बहुत है, इधर से उधर, स्टेमिना भी काफ़ी है, ठीक। तो ये जो है इसको एसपीजी में जल्द ही जो है भर्ती किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेस्ट नाइल वायरस। नाइल आपको पता है एक रिवर है आपका अफ्रीका में। तो ये वायरस है, विषाणु है, जो न्यूयॉर्क सिटी में ये 2 लोगों को वेस्ट नाइल वायरस वाला जो है पाया गया है, 2 लोगों में। और कई सारे ऐसे मच्छर पाए गए हैं जिसमें ये वायरस है। तो इसकी ज़रा वो समझ लेते हैं कि भैया ये कैसे आता है, ठीक, किसके थ्रू आता है। तो देखो, एक चिड़िया जो है ये इसकी होस्ट होती है, वायरस इसके अंदर रहता है। बर्ड से ये मॉस्किटो में वायरस चला जाता है, मॉस्किटो से बर्ड में चला जाता है, लेकिन कभी कभार इंसानों को या फिर देखो जैसे एनिमल्स जो बाकी हैं उनको भी ये वायरस पहुंच जाता है, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी न्यूयॉर्क में पाया गया ये वायरस जो है आपका फ्लेवी वायरस जीनस का होता है, और जापानीज इंसेफ्लाइटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स जो है इसको ये बिलोंग करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है ये भी देखिए, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स। अभी देखा गया कि पहला ऐसा केस आया है जिसमें एक कुत्ते को जो है मंकी पॉक्स हो गया इंसानों से, ठीक। पहला केस है, ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन हुआ है मंकी पॉक्स का,
एक डॉग में, ठीक। ये अभी 10 अगस्त को जनरल एक मैगजीन है लैंसेट, उसमें पब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी जो है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसमें ये बताया गया है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है भैया कि कैसे, अब देख रहे हो वन हेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है कितना ज़्यादा अब देखो आ रहा है। इस पर क्वेश्चन पक्का आएगा इस बार, देखिएगा मेंस में, ठीक। तो डॉग में भैया कई सारे उसके जो है घाव वाव दिखे, म्यूको क्यूटेनियस घाव भी दिखे, पेट में छाले, ठीक है, ये सब जो है उसको दिखा। तो फिर चेक वेक किया गया तो पता चला भैया ये मंकी पॉक्स हो रखा कुत्ते को, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इट इज़ अनक्लियर राइट नाउ इफ डॉग कैन फर्दर स्प्रेड द डिजीज टू अदर डॉग्स। और अब ये डॉग और भी डॉग्स को या फिर ह्यूमंस को फैला सकता है, ये देखने वाली बात होने वाली है, ठीक। मार्केटिंग के लिए जो है यहाँ पे आई बटन में मैंने जानकारी दे रखी है, उसको देख सकते हैं आप। 2023 और जनरल स्टडीज़ मेंस आंसर राइटिंग डाउट डिस्कशन वाला एक ग्रुप है, ठीक। आपके सामने पेमेंट डिटेल्स है। 2023 को आप इनिशियल 5000 रुपीज़ दे के इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वैसे देखो तो 5-5.5 रुपये प्रतिदिन का जो है इसमें खाली पेमेंट रहता है, मतलब चार्जेस लगते हैं आपका, देखा जाए तो, ठीक। और 9650347272 पे आप हमसे बात करके कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।